Hello everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are not able to see positivity anywhere and within themselves as well. So if you are the one who's stuck there, then my channel is for you. So पहले तो ये मेहंदी मैंने रक्षाबंधन के लिए लगाई थी जो अभी उतर रही है। यू नो गाइज, आई लव मेहंदी, बट अभी की जो मेहंदी होती है ना वो ऐसे उतरने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता उतना। एंड दिस पेंडेंट माई ब्रदर गिफ्टेड मी ऑन रक्षाबंधन। छोटा भाई है मेरा, उसने मुझे गिफ्ट किया है। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट, अब ये टॉप ही ऐसा है, इसमें ये बाल फंस जाता है तो कुछ नहीं कर सकते हम। What I realized today, what I realized this week, and what I realized about myself. So let's talk about authenticity and why we start to be someone and behave like someone who we are not. So, like I have been there, and when I was growing up, I was not very much exposed to the society. Like I never used to go out and party with my friends, or I never like मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो पता हो कि सोसाइटी में लोगों से कैसे बात की जाती है, या फिर कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाता है, या फिर कनेक्शन को कैसे बढ़ाया जाता है, या फिर कम्युनिटी में कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए, कैसे नेटवर्किंग होती है। आई वॉज नॉट एक्सपोज टू इट। ओके, आई डोंट नो उधर ऊपर से कोई बैठा था, मतलब यहाँ पे कैसे बैठा है। सो आई जस्ट डिड नॉट नो कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे आप एक्सेप्टेड होते हो, या फिर कोई बिग फैमिली गैदरिंग होती है तो उसमें आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे होस्ट होता है। आई वॉज नॉट एक्सपोज टू इट। सो मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन माई हाउस. I never used to go out and party with my friends, and I did not have that kind of permission, and if I would say like money as well कि मैं parties में जाऊँ और अपने दोस्तों के साथ मनी स्पेंड करूँ और चीज़ें खरीदूँ और उसे enjoy करूँ, नहीं था। So I just did not know, neither my true self was accepted. लाइक एक होता है ना कि आप जैसे हो आप वैसे ही एक्सेप्टेड हो, उसको कोई चेंज नहीं कर रहा है, उसे कोई शेम नहीं कर रहा है, उसमें कोई आपको बुरा फील नहीं करा रहा है, उसमें आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है, उसमें कोई आपको बुरा नहीं बोल रहा है, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं था। द एनवायरनमेंट इन माई हाउस वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड I had to do whatever I was told to do, and accepted होने के लिए जैसे भी उन्हें पसंद था I used to do that कि ठीक है, मुझे टीवी नहीं देखना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे ऐसे बात करनी है, ठीक है, मुझे ऐसे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छा ये पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में मुझे खुल के नहीं बताना है, क्योंकि फिर सुनने को मिलेगा कि you are not good enough to learn this or learn that। और अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है या फिर आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो तो वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसको भी गलत वे में लिया जाएगा। तो while growing up, जब आपका ट्रू सेल्फ एक्सेप्टेड नहीं होता, आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको समझ आए कि वाइल ग्रोइंग अप जब आपका ट्रू सेल्फ एक्सेप्टेड नहीं होता, कि आप जैसे भी हो उसको एनकरेज अगर नहीं किया जाता, आप जिस तरीके के भी हो, जैसे भी हो, अगर उसे एनकरेज नहीं करते लोग, लाइक यू लव डांसिंग दे डोंट लेट यू डांस, लाइक यू लव पेंटिंग दे डोंट लेट यू पेंट, वो उसका मजाक बनाते हैं या फिर उसको शेम करते हैं, आपको गिल्टी फील करवाते हैं, नॉट वर्दी ऑफ लव फील करवाते हैं,
आपको एज एन रिजेक्टेड फील कराते हैं, आउटसाइडर जैसा फील कराते हैं कि डांस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड, और the way you are not good and you need to change something about yourself. The way you are born is not good. You need to change yourself in order to be loved by us, accepted by us. तो आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ होता है ना कहीं सप्रेस्ड हो जाता है. ऑल्सो अगर वो आपके हर इमोशनल रिएक्शंस को डाउट करते हैं, लाइक अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको डाउट किया जाएगा, लाइक गैसलाइट किया जाएगा कि आप ये गलत फील कर रहे हो. अगर आपको सैडनेस फील हो रहा है, आप पेन और हर्ट फील कर रहे हो, उनकी किसी बात से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वो सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं आपके पेरेंट्स, तो वो आपके किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशंस को जज करेंगे और उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दे विल फील थ्रेटेंड. तो आपका जो भी इमोशंस हैं वो वैलिडेटेड नहीं फील करवाएंगे कि हाँ आप सही फील कर रहे हो, आपको ऐसा फील हुआ होगा या फिर आपको ऐसा लगा होगा या फिर आपका जो इमोशन है वो सही है. ठीक है, वो उसके कोर तक नहीं जाएंगे, वो आपके उस इमोशन के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. तो भी आपका सेंस ऑफ सेल्फ सप्रेस्ड हो जाता है. यू स्टार्ट टू डाउट योरसेल्फ. आपको लगता है कि अच्छा मैं जो फील करती हूँ वो कभी सही हो ही नहीं सकता, मैं जो डिसाइड करती हूँ वो कभी सही हो ही नहीं सकता, मुझे जो पसंद है वो कभी सही हो ही नहीं सकता, मेरा जो ट्रू सेल्फ है वो सही नहीं है. ठीक है, यू स्टार्ट टू फील ऑल दीज थिंग्स एंड इसमें आपकी ट्रू आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ जो होता है वो सप्रेस्ड हो जाता है. आपको लगता है कि कि ना तो मेरे इमोशंस सही हैं, ना तो मेरे चॉइसेस सही हैं, ना तो जो मैं सोचती हूँ वो सही है, ना तो जो मुझे पसंद है नापसंद है वो सही है. मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पसंद नापसंद ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे लव नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है. तो इन सब चीज़ों में ना आप खुद को भूल जाते हो, आप अपनी पावर को भूल जाते हो एंड आप अपनी पावर लोगों को देना स्टार्ट कर देते हो कि आपको उनसे अप्रूवल चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है, कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होता है. आपको चाहिए कि वो आपको प्रेज़ करते रहें, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं. आपके ट्रू सेल्फ के लिए आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक डीप सैडनेस क्रिएट हो जाती है कि यार आई एम डूइंग एवरीथिंग इन माई लाइफ बट आई डू नॉट फील फुलफिल्ड, आई डू नॉट फील हैप्पी, आई डू नॉट फील सीन, आई डू नॉट फील हर्ट. बिकॉज आपने बहुत सारे मास्क अब क्रिएट कर लिए हैं और वो सारे मास्क आप नहीं हो, और जो उन मास्क के अंदर है वो बहुत नीचे आपने दफना दिया है. ठीक है, अब आपको उसको अनकवर करने के लिए उस डेप्थ में जाना पड़ेगा, खुद से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ मुझे खुशी नहीं देती है, मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं है, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे कैसे कपड़े पहनना पसंद है, मुझे कैसे बाल बनाना पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, मुझे कहाँ जाना पसंद है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या पसंद है, मैं लाइफ में क्या बनना चाहती हूँ. जब तक आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछना स्टार्ट नहीं करोगे, आपकी वो सैडनेस और जो आप लॉस्ट फील कर रहे हो ना वो नहीं जाएगा. बिकॉज आई फील लॉस्ट फील करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड साइन. अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली ऑन अ पाथ ऑफ नोइंग योर सेल्फ बेटर. बिकॉज जो आप कर रहे हो वो आपको तब पसंद नहीं है, इसलिए आप लॉस्ट फील कर रहे हो. तो उस लॉस्ट फील में आपको जाना है, उससे पूछना है. एंड मैं आपको बता रही थी कि मैं सोशलाइज ज़्यादा नहीं होती थी और मेरा एक्सपोजर सोसाइटी से इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड स्ट्रिक्टनेस एंड एवरीथिंग. सो
मुझे समझ में ही नहीं आता था कि लोगों को अप्रोच कैसे करना है, उनसे बात कैसे करना है, या फिर कनेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो बिकॉज़ घर पे मेरा ट्रू सेल्फ एक्सेप्टेड भी नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग मैंने देखे थे वो मेनली घर पे ही मैंने देखे थे और फिर स्कूल में देखे थे। उसके अलावा और कुछ नहीं था, घर और स्कूल और कॉलेज, एंड इन कॉलेज जिम। तो क्योंकि घर में आपका ट्रू सेल्फ एक्सेप्टेड नहीं है, आप जैसे हो आपको वैसे नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, आपको गैसलाइट किया जा रहा है, आप खुद को डाउट करते हो, एंड आपके हर चॉइसेस को, डिसीज़न को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर आपको डाउट करवाते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, या फिर मैंने बोला था कि कि तुम ये मत करो नहीं तो ऐसा होगा, देखा आई वॉज राइट यू वर रॉन्ग। तो ये सब भी बोलना कहीं ना कहीं आप अपना सेंस ऑफ सेल्फ खो देते हो। तो आप जब बाहर सोसाइटी में जब आप धीरे धीरे लोगों से मिलते हो ना, तो वहाँ भी ऑथेंटिक नहीं रह पाते हो, वहाँ भी आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ सामने नहीं ला पाते हो। आपको लगता है कि अगर यहाँ पे भी मैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ सामने लाऊंगी, लोगों को वो दिखाऊंगी जो मैं सच में हूँ, तो दे विल ऑल्सो रिजेक्ट मी, दे विल ऑल्सो नॉट लाइक मी, दे विल ऑल्सो नॉट लव मी, दे विल ऑल्सो नॉट गिव मी द अपॉर्चुनिटीज़। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को अनऑथेंटिक वे में जीना स्टार्ट कर देते हो। आप अपनी ऑथेंटिसिटी से धीरे धीरे हटने लगते हो और अनऑथेंटिसिटी से अपनी लाइफ को लीड करना स्टार्ट कर देते हो, और उस अनऑथेंटिसिटी से आप जो भी वाइब्रेशंस, एनर्जीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करते हो वो आपको पसंद नहीं आता, क्योंकि आप वो हो ही नहीं। आप वो वर्जन जो आपने बना लिया है, आपने जो ये बुक के ऊपर जो कवर लगा लिया है, वो आप वो हो ही नहीं। आपका अंदर जो बुक है वो कुछ और है, ठीक है, उसकी पूरी स्टोरी ही अलग है, बस आपने उसके ऊपर कवर लगा दिया कि इस बुक का नाम ये है, जबकि वो मान लीजिए कि आपकी बुक एक पोइट्री बुक है, ठीक है, लेकिन आपने उसके ऊपर कवर लगा दिया कि ये बिजनेस बुक है। तो अब आप बिजनेस बुक की तरह उस बुक को सेल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर का कंटेंट तो पोइट्री का है ना, और आप पोइट्री, मान लीजिए कि आपके अंदर का जो हुनर है वो पोइट्री जैसा है, लेकिन अब बिजनेस उसके ऊपर कवर लगा के आप खुद को एज अ बिजनेस पर्सन, या फिर जिसको बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है, जिसका माइंड बिजनेस में बहुत चलता है, ठीक है, आप वैसे बिहेव करने लगोगे तो वैसे ही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, एंड उन लोगों के सामने आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाने में डर लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा यार मुझे तो यार आता ही नहीं है बिजनेस के बारे में, मैं कैसे बोलूँगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो इसके बारे में पता है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पता है, कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। मैं कैसे बिहेव करूँ, मैं इनसे कैसे बात करूँ, मैं इनके टर्म्स को कैसे समझूँ, मैं ये जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब होगा, अब मैं कैसे बिहेव करूँ, ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ इसके बारे में, और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपकी लाइन ही नहीं है, वो आप हो ही नहीं। तो ऑब्वियसली आप एंग्शियस फील करोगे, आप लॉस्ट फील करोगे, आप जज्ड फील करोगे, आपको बहुत ट्रिगर्स होंगे, आपको सोशल एंग्जाइटी भी होगी, क्योंकि आप सबके माइंड्स को रीड कर रहे हो कि बस कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कोई मुझे जज ना कर ले, कोई मुझे कुछ मैं किसी को ऑफेंड ना कर दूँ, कोई मुझे नापसंद ना कर ले। अब आपका सारा फोकस लोगों की तरफ है, उनको प्लीज़ करने की तरफ है, उनसे एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन, रिकग्निशन लेने की तरफ है। आपका फोकस खुद की तरफ नहीं है कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, एंड जो लोग इससे अलाइंड होंगे वही मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आई एम बीइंग माई सेल्फ एंड आई विल डू इट बिकॉज आई लाइक इट। तो अब आप उस अनऑथेंटिक वर्जन से पूरी दुनिया को प्लीज़ करना चाहते हो। आपको ये है कि आपको उसी वर्जन से, आप उस वर्जन से खुद की तरफ नहीं, आपका फोकस लोगों की तरफ है कि मैं लोगों को कैसे खुश करूं, लोगों से कैसे एक्सेप्टेंस मैं ले सकती हूं, कैसे उनसे वैलिडेशन ले सकती हूं, कैसे वो मेरे इस कंटेंट को पसंद करें, कैसे मैं उनको इम्प्रेस कर सकती हूं। आपका सारा फोकस लोगों की तरफ है। अब आप सोचिए, ये सुनने में ही इतना एग्जॉस्टेड, ओ माय गॉड, आज मेरे ट्रंक इतनी स्लिप क्यों हो रही है, ओके, इट्स ओके, आई एम नॉट गोना कट इट टू टेल यू ऑल गाइज कि
इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, बस जस्ट शो अप, ठीक है। जब ये सुनने में इतना एग्जॉस्टेड लग रहा है कि यार मैं ये कैसे बन सकती हूँ, ये तो मैं हूँ ही नहीं, एंड तो जो इंसान ऐसे जी रहा है उसके लिए ये कितना एग्जॉस्टेड होगा, एग्जॉस्टिंग होगा। आप खुद फील करके देखिए। एक तरफ वो बुक है जिसके अंदर सिर्फ पोइट्रीज हैं, एक तरफ उसने उसके ऊपर बिजनेस का कवर लगा दिया है जिसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, ना उसका इंटरेस्ट है उसमें, अब उसका सारा फोकस लोगों की तरफ है कि कैसे लोग उसे पसंद करें, कैसे लोग उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें, कैसे लोग उसको रिजेक्ट ना करें, कैसे लोग उसके ईगो को हर्ट ना करें, कैसे लोग उसके अंदर के छुपे हुए लेयर्स को ना देख लें, कैसे लोग ये ना पहचान लें कि उसको ये नहीं आता, कैसे लोग ये ना देख लें कि वो ये जो भी कर रहा है वो फेक है, कैसे लोग ये ना समझ जाएं कि उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अब वो सारा टाइम दैट पर्सन इज़ वो अपने दिमाग में है, सिर्फ उसका पूरा फोकस उसके दिमाग में है, ठीक है। अब आप सोचिए कि पूरे टाइम वो अपने हेड में है एंड पूरे टाइम उसका फोकस लोगों की तरफ है, अपनी तरफ तो है ही नहीं, तो वो खुश कैसे रहेगा? वो पूरे टाइम चिड़चिड़ा रहेगा, बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाएगा, उसे खुशी फील नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, उसे अच्छा फील नहीं होगा, उसे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो फेक है, क्योंकि उसने अपने ऊपर फेक मास्क लगा रखा है, क्योंकि उसको अपनी सच्चाई से शर्म आती है। ये सच है, क्योंकि उसको अपनी सच से शर्म आ रही है, वो उससे दूर भाग रही है या फिर भाग रहा है, ठीक है। वो अपनी सच को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती, ठीक है। उसने अपने ऊपर एक फेक मास्क लगा रखा है कि बस इसको कोई उतरते हुए देख ना ले कि इसके पीछे कितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसके पीछे कितनी वनरेबिलिटीज़ हैं, इसके पीछे मेरा ट्रुथ कैसा है, मैं कैसी हूँ, सच में मुझे क्या पसंद है, सच में अगर लोगों ने मुझे जान लिया तो उनको पता चल जाएगा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आता, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। एंड जैसी मैं हूँ शायद मुझे लोग उसके लिए एक्सेप्ट ना करें, मुझे रिजेक्ट कर दें, लोग मुझ पे हंसे, लोग मुझे पसंद ना करें, लोग मेरे फ्रेंड्स ना बने, लोग मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ना दें, लोग मुझे प्रेज़ ना करें। तो आप जब तक अपने ट्रू सेल्फ को खुद से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, आपकी आउटर रियलिटी में वही रिफ्लेक्ट होगा। आप अपने ट्रू सेल्फ के जिस एस्पेक्ट को मैं इतना फोकस देके इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव लिव्ड इट। आप अपने ट्रू सेल्फ के जिस एस्पेक्ट को रिजेक्ट करते हो, आप अपनी लाइफ में वही रिफ्लेक्शन अट्रैक्ट करोगे जो बिल्कुल उसी एस्पेक्ट को ट्रिगर करेगा, एंड यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग दैट पर्सन कि वो पर्सन गलत है, वो आपको जज कर रहा है, वो आपको नहीं समझ रहा है, वो आपको बुली कर रहा है। लेकिन आप सच में अगर इन डेप्थ में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप खुद भी अपने साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। इन योर माइंड और मे बी सबकॉन्शियसली आप भी अपने उस एस्पेक्ट को वैसा ही ट्रीट करते हो जैसा वो सामने वाला इंसान कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके सामने वो रिफ्लेक्शन भेजा है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो सिर्फ आप विक्टिम मोड में रहें और उस इंसान को ब्लेम करते रहें कि सारी गलती ही उस इंसान की है, कि उसने आपको ऐसा फील कराया, उसने आपको ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बिहेव किया, उसने ऐसा एक्ट किया, रिएक्ट किया, ये उसकी गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तो आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि मेरे किस एस्पेक्ट को या फिर मेरा कौन सा एस्पेक्ट है जो मेरे ट्रू सेल्फ के बारे में ऐसा सोचता है,
जो मेरे ट्रू सेल्फ को ऐसा ही देखता है, जो मेरे ट्रू सेल्फ से ऐसे ही बात करता है, जो मेरे ट्रू सेल्फ के साथ ऐसा ही है। और ऐसा क्यों है, और मैं क्यों अपने ट्रू सेल्फ को इतना ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ, या फिर ऐसे ट्रीट करती हूँ, या फिर ऐसे देखती हूँ। जब तक आप अपने ट्रू सेल्फ के पार्ट्स को, ट्रू सेल्फ कोई एक नहीं है कि हाँ ठीक है ट्रू सेल्फ है तो बस मैं हूँ। आपके ट्रू सेल्फ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं, ठीक है। वो सब इंटीग्रेट करना पड़ेगा धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। बट इंटेंशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि मैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहूँगी, वही बन के रहूँगी, मुझे फेक नहीं बनना। और अगर इस पे कोई भी इंसान मेरी लाइफ से जा रहा है मेरी ऑथेंटिसिटी देख के, तो वो मेरे ऑथेंटिक सेल्फ से अलाइंड ही नहीं था। अब मेरी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो मेरे ऑथेंटिसिटी के लिए मुझे पसंद करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये स्कैरी होता है। आपको लगता है कि मैं अगर ऑथेंटिक बनना स्टार्ट कर दूं तो जितने भी लोग आसपास मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, वो सब छूट जाएंगे, वो सब चले जाएंगे, वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपको जज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड शायद वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ हैं, और अगर उससे कोई भी इंसान आपसे बात करना बंद कर दे, या फिर आपको जज करे, ह्यूमिलिएट करे, आपको डिमीन करे, आपको छोटा दिखाए, नीचा दिखाए, तो वो इंसान आपकी लाइफ में रहने के लायक ही नहीं है। एंड ट्रस्ट करिए, आई नो इट्स नॉट ईजी। आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसे लोग आएंगे जो आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको पसंद करेंगे, इनफैक्ट उससे इंस्पायर्ड होंगे। लेकिन वो जो बीच का रास्ता होता है ना, वो ही टफ होता है। एंड अगर आप उसमें ही धीरज रखोगे, पेशेंस रखोगे, अपना सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीव, सेंस ऑफ सेल्फ बिल्ड करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सच में वो लोग आप अलाइंड ही नहीं थे आपकी लाइफ में। वो आपकी लाइफ में कभी भी आपके ऑथेंटिक सेल्फ के लिए थे ही नहीं। वो आपकी उसी फॉल्स वर्जन के लिए ही थे आपके साथ। वो आपके ट्रू सेल्फ के लिए आपकी लाइफ में कभी नहीं थे। वो आपकी उसी फॉल्स वर्जन से अट्रैक्ट हुए और उनको वही ठीक लगता था। और जैसे जैसे आप उसको हटाते गए, आप अपने ट्रू सेल्फ को बाहर लाते गए, उनको वो ठीक नहीं लगा, उनको वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना ट्रू सेल्फ दफना रखा है। वो नहीं है, वो भी फेक हैं। तो जब आप धीरे धीरे ट्रू सेल्फ बनना स्टार्ट करोगे तो उनको ट्रिगर्स तो होंगे ही ना। तो मतलब वो अलाइंड ही नहीं है आपके ट्रू सेल्फ के लिए। And trust me, you will attract those type of people who will love you for just who you are. But for that, everything is a reflection. Universe is just a mirror of your thoughts, of your subconscious beliefs, and what you believe about yourself. Okay? तो आप अपने बारे में जो भी बिलीव करते हो, थॉट से नहीं कि आई थिंक आई एम ब्यूटिफुल, आई थिंक आई एम प्रिटी, एंड आप सबकॉन्शियसली सोच रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आई थिंक आई एम द अगलीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, आई डोंट बिलीव दैट आई एम प्रिटी, आई डोंट थिंक सो। वही रिफ्लेक्ट होगा। फिर आप बोलोगे मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मुझे तो बहुत ही पॉजिटिविटी में हूँ मैं। लेकिन सच में खुद से पूछिए बैठ के कि सच में आप ऐसा सोचते हैं? आप उस वर्ड को बोल के देखिए, ब्यूटीफुल। क्या आपकी बॉडी के साथ वो ठीक से सिट करता है? क्या आपकी बॉडी में आपको बहुत ही एक्सेप्टेड, काम, सॉफ्ट एंड कामनेस फील होती है जब आप ब्यूटीफुल बोलते हो? या फिर आपकी बॉडी में आपको टाइटनेस फील होती है, रिजिडनेस फील होती है, आपको लगता है कि ये मैंने क्या बोल दिया? आपको शेम फील होता है, आपको गिल्ट फील होता है? तो जो आपको ब्यूटीफुल बोलने पे फील हो रहा है ना, ट्रस्ट मी, आप वही अट्रैक्ट करोगे। ये मुझे अभी पता चला। आई लर्नड इट फ्रॉम समवन एंड आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। आपको जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसको बोलिए पहले, ठीक है, मुंह से बोलिए। एंड
आप खुद को देखिए, खुद की बॉडी को फील करिए। जब वो आप वो बोल रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी को कैसा फील करा रही है? क्या आपको बहुत ही काम फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है, अच्छा फील होता है? तो मतलब ठीक है, आप वो बिलीव करते हो। लेकिन क्या आपकी बॉडी टाइट हो जाती है? क्या आपको डिस्गस्ट फील होता है? आपको लगता है कि आपने ये क्या बोल दिया? आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है कि मुझे नहीं बोलना अब ये। मतलब आपका वो बिलीफ नहीं है। भले ही आप मुंह से कितना भी बोलते हो, लेकिन आप वो बिलीव नहीं करते हो। आपके डीएनए में वो कोडेड नहीं है। एंड वो तभी कोडेड होगा जब उस सेंटेंस में जितनी भी लिमिटिंग बिलीफ आपको वो बिलीव करने से रोक रही है, आप उसको रिलीज करोगे। एंड ट्रस्ट मी, when you will accept yourself the way you are and not care what others think, कि अगर आप ऐसे बैठ गए तो ऐसा होगा, वैसे बैठ गए तो वैसा होगा, बाल ऐसे बना लिए तो ऐसा होगा, ऐसा मेकअप कर लिया तो ऐसा होगा, ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा बोल दिया तो वैसा हो जाएगा, आप हाइपर फोकस करना छोड़ दोगे। यू विल कम बैक टू योर बॉडी, यू विल स्टार्ट लिसनिंग। योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट। ट्रॉमा हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, वही एज अ थॉट हमारे दिमाग में जा रहा है ना, लेकिन है तो हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में ट्रॉमा थोड़ी है। ट्रॉमा तो हमारी बॉडी में होता है स्टोर, ठीक है। तो ये मुझे अभी पता चला कि मैं सोच रही हूँ मैं अपना दिमाग ठीक कर रही हूँ, लेकिन ट्रॉमा तो मेरी बॉडी में स्टोर है। मेरी बॉडी को सेफ फील नहीं होता है मेरी बॉडी इसको बिलीव नहीं करती है, ठीक है। तो आप जब खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आप जब लोगों पे हाइपर फोकस करना बंद कर दोगे, आप जब खुद को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, तो आप लोगों पे हाइपर फोकस करना कम कर दोगे। क्योंकि अब आपने खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, कर लिया है, धीरे धीरे कर रहे हो, कर लिया है इज़ अ बिग वर्ड। अब आप खुद को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीख रहे हो, तो सामने वाला कैसे भी बिहेव करता है, कैसा भी फील करता है, कैसे भी होता है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी लाइक ओके, आई एम लाइक दिस इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ मीन वे। ओके, कि आप किसी को हर्ट कर रहे हो, बुरा बोल दे रहे हो, गंदा बोल रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, एंड यू आर लाइक आई एम लाइक दिस, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। दैट्स सेल्फिश, दैट्स नॉट गुड, एंड दैट्स क्रूल। ओके दैट्स नॉट गुड। बट या व्हेन यू आर बीइंग योर सेल्फ, ओके, आप लोगों को वैसे ही हर्ट कम करोगे। एंड अगर लोग आपसे ट्रिगर हो रहे हैं तो वो आपके लिए हैं ही नहीं, ठीक है। तो आप अपने पार्ट्स को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर अच्छा मैं ऐसे वॉक करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं वैसे बैठूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, अच्छा वहाँ पे बॉयज़ हैं, अब मैं कैसे चलूँ, अब मैं कैसे हंसूँ, अच्छा अब मैं अपना फ़ोन कैसे देखूँ, अच्छा मैं टाइप करने लगूँ, अच्छा तो अब मुझे ऐसे ऐसे देखना चाहिए, तो मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे अच्छा उस बॉय को ये कपड़े पसंद है, वो ऐसी लड़कियों को ज़्यादा पसंद करता है, वो ऐसी टाइप की लड़कियों को ज़्यादा पसंद करता है, उसे ऐसी लड़कियां ज़्यादा पसंद है, तो मैं वैसी ही बन जाऊँगी, मैं वैसे ही दिखना स्टार्ट कर दूँगी, मैं अपना कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना स्टार्ट कर दूँगी, मैं वैसे ही कपड़े पहनना स्टार्ट कर दूँगी, मैं वैसे ही बोलना, बैठना, चलना, वही चीज़ें पसंद करना स्टार्ट कर दूँगी, वही चीज़ें जो उसको नहीं पसंद वो नापसंद करना स्टार्ट कर दूँगी। मैं तो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, मुझे तो लड़कों का अप्रूवल चाहिए। आई जस्ट कांट लिव विदाउट मैन अप्रूवल, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। एंड ट्रस्ट मी, द मोर यू विल डेवलप द self love means acceptance of who you are and how you are right now. That's what I think what self-love is. Acceptance of who you are, how you are right now, yet wanting to become the best version of yourself while accepting yourself right now. Without telling yourself that, oh, I need to fix myself. There is something wrong with me.
इस इंटेंशन के साथ खुद को मत चेंज करिए कि मेरे साथ कुछ गलत है। नहीं है आपके साथ गलत, आप ऐसा बन गए हैं, ठीक है। हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। आपका ट्रू सेल्फ ऑलरेडी है, आप बस लेयर्स को रिलीज़ कर रहे हो और वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन इंटेंशन तो सेट करिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस दुनिया में ना खुद की एक्सेप्टेंस के साथ जीना स्टार्ट करते हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आप अच्छे से ड्रेसअप होना चाहते हो, आप अच्छे दिखना चाहते हो, ठीक है, आप अच्छे घर में रहना चाहते हो, आप सारी फैसिलिटीज़ चाहते हो, आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हो, खुद को ग्रूम करना चाहते हो, लेकिन आप ये सारी चीज़ें किसी के एक्सेप्टेंस के लिए नहीं करोगे। आप किसी की वैलिडेशन मांगने के लिए नहीं करोगे, आप खुद के लिए करोगे। तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार दिस इज़ सेल्फ लव। मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ और लाइक अ चाइल्ड मैं खुद को ग्रूम भी कर रही हूँ। मैं खुद को नई नई चीज़ें सिखा भी रही हूँ। जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती उन्हें लेट गो भी कर रही हूँ। दिस इज़ हु आई एम। एंड तब आप कहीं भी बैठोगे ना, आपको एंशियस फील नहीं होगा, आप हाइपर फोकस नहीं करोगे। यू विल बी एट पीस वेयर यू आर एंड हाउ यू आर विद हुएवर यू आर। यू विल बी लाइक ठीक है, मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँची, मुझे वो नहीं आता, जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आपकी एनर्जी में वो दिख जाएगा। उधर क्या था? ठीक है, तो आज मुझे यही बोलना था कि ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी लेयर्स आपके ऊपर थोपे गए हैं ना, उन सबको धीरे धीरे हटाइए। बिकॉज उन लेयर्स से आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपको उससे कोई खुशी दे रहा है। लोगों ने मास्क पहन रखे हैं क्योंकि उनको वही सिखाया गया है। लेकिन जो चीज़ सिखाई गई है उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं, हम नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, हम उसको रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो ये कहना कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं, या फिर कॉन्स्टेंटली आपका एनर्जी आउटसाइड रहना लोगों की तरफ, दुनिया की तरफ, एंड इससे आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। इस कंप्लेंट से आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे, खुद को नहीं देखेंगे, अपने आप से नहीं पूछेंगे कि क्यों मुझे यहाँ पे खुशी नहीं मिल रही है, क्यों मुझे इस काम में खुशी नहीं मिल रही है, क्यों मुझे इस रिलेशन में खुशी नहीं मिल रही है, क्यों मुझे जैसे मैं हूँ अभी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों मुझे मेरी लाइफ से इतनी कंप्लेंट्स हैं अभी। And you will see how your life will start to change, because I asked myself all these questions कि मैं क्यों इतना लोगों से वैलिडेशन मांगती हूँ, मुझे क्यों इतना लोगों का अप्रूवल चाहिए, मुझे कांस्टेंट रीअश्योरेंस क्यों चाहिए। चलो रीअश्योरेंस तो मेरे एंग्शियस अटैचमेंट से भी आता है, जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, बिकॉज आई फील आई हैव नेवर फेल्ट सेफ्टी इन एनी रिलेशनशिप इन माई लाइफ। सो आई हैव दिस अटैचमेंट विच आई एम वर्किंग ऑन इन हीलिंग, and I am giving myself that safety net first, and it will be reflected back on me. And I totally understand कि इस जर्नी में खुद को लव करना, एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता, एंड इस जर्नी के बीच में जो वेट होता है, वो वेटिंग पीरियड ही आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं यूनिवर्स, एंड वही सबसे ज़्यादा टफ होता है, एंड वहीं पे आपके सारे सेल्फ डाउट आते हैं। तो आप उन सेल्फ डाउट को भी जर्नल कीजिए। उस वेटिंग पीरियड में आपको जितने भी सेल्फ डाउट आ रहे हैं, आप देखिए आपको क्या सेल्फ डाउट आ रहे हैं। वो सारे सेल्फ डाउट आपके बिलीफ हैं, जो आपके बिलीफ बन चुके हैं। यूनिवर्स आपको वो बीच में वो टाइम दे रहा है कि आपके वो सारे सेल्फ डाउट सामने आए, कि आप उस सेल्फ डाउट की रीप्रोग्रामिंग कर पाएँ, आप उनको रिलीज़ कर पाएँ और न्यू थॉट्स को आप अपना पाएँ और अपने माइंड को रीप्रोग्राम, रीवायर कर पाएँ। तो कुछ भी वेस्ट नहीं है, ठीक है। एंड आई टोटली नो दैट दिस जर्नी इज़ नॉट ईजी बट नॉट इम्पॉसिबल। एंड वो कहते हैं ना कि सोने को जितना तराशा जाए, सोने को नहीं यार, डायमंड को जितना तराशा जाए वो इतना ही सुंदर होता है, उसमें से उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है।
तो बस वही है, आप अपनी लाइफ को तराशिए और देखिए आपकी इनर लाइट कैसे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती है और कैसे यूनिवर्स फिर वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है। अच्छा था ना? ओके, ऑन दिस नोट आई विल सी यू ऑल गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर and yeah, love yourself. And if you like my content, do like, share and subscribe. Share with your friends and family. Till then, bye bye, take care.